खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। उदयपुर के ऋषभदेव कस्बे के अंदर माहौल तनावपूर्ण हो गया। आदिवासियों ने चारों तरफ से कस्बे को घेर लिया है। पुलिस बल पर पथराव जारी है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। कस्बे के चारों पहाड़ियों पर सैकड़ों आदिवासी जमा हो गए हैं। कस्बे के सैकड़ों लोगों ने लाठी भाटों से उपद्रवियों को प्रत्युत्तर दिया है। यानी कि अब जो वहां के लोग हैं वो आपस में टकराने की स्थिति में, उपद्रवियों को अब जो वहां के ग्रामीण है वो ही लाठी और भाटों के जरिए उनको जवाब दिया जा रहा है। कस्बे के चारों पहाड़ियों पर सैकड़ों आदिवासी जमा हो चुके हैं और वो अब उपद्रवियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं और ये बेहद जरूरी है। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अभी तक तो पुलिस और उपद्रवी आमने सामने थे, लेकिन अब ऋषभदेव के अंदर वहां के लोग प्रतिकार कर रहे हैं और वो खुद अब उनसे टकराने को तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, सबसे पहली बात तो ये कि आखिर ये पूरा मसला समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ के जो आदिवासी हैं ऋषभदेव के, क्योंकि खेरवाड़ा का जो मसला था, खेरवाड़ा और डूंगरपुर का, वो समाप्त हो चुका है, लगभग समाप्त हो गया है, सारी सैद्धांतिक स्वीकृतियां हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ के जो ये आदिवासी लोग हैं, खासकर ऋषभदेव से सटे हुए जो गांव हैं वहां के, उनका आखिर क्या मामला है, क्या डिमांड है, कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके सबके बावजूद चारों ओर से जो कस्बे की पहाड़ियां हैं उन पर सैकड़ों की तादाद में आदिवासी मौजूद हैं और लगातार गोफन जो है, जो कि इनका एक परंपरागत हथियार है, उससे पथराव कर रहे हैं। शहर कस्बे के अंदर तक जो है पथराव जो लगातार हो रहा है। हालांकि पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात है। एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और जो बाकी के कई सारे थानों के जो जाब्ता और एसएचओ यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की कंपनियां और अतिरिक्त कंपनियां यहाँ पर बुलाई गई हैं, आरएससी की कंपनी बुलाई गई है। लेकिन और खुद सांसद जो है उदयपुर के अर्जुन लाल मीणा, वो यहाँ पहुंचे हैं। सलूमर के विधायक हैं, वो वहां पर आए हैं। अमृतलाल मीणा जो है वो आए हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि लगातार पुलिस की ओर से कहा जा रहा है इन तमाम जो उपद्रवी तत्व हैं इनको, कि आखिर आपकी क्या डिमांड है, कुछ लोग आगे आकर बात कीजिए। लेकिन कोई ना तो नीचे पहाड़ी से उतर रहा है। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल है पहाड़ी पर ऊपर जाकर इनको जो है पीछे खदेड़ना। ऐसी इस सब स्थिति में, क्योंकि कुछ घंटों पहले ये लोग जो है बिना बताए, बिना किसी उसके, अचानक से कस्बे में अंदर एंटर हो गए थे और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की भी कोशिश की थी, लूटपाट की कोशिश की थी। तो ऐसे में जो कस्बे वासी हैं वो भी खासे नाराज हैं। कस्बे के जो तमाम युवा और जो लोग हैं वो हाथों में लाठियां लेकर और जो दूसरे उनके पास संसाधन है उनको लेकर और अब पुलिस के साथ पूरी तरीके से जो है डटे हुए हैं। और जैसे ही रवि, यानी कि ग्रामीणों को एहसास हो गया है कि जो ये प्रदर्शन है जिन मांगों के साथ आगे बढ़ रहा था, दरअसल उन मांगों से भटक चुका है और ये पूरा लूटपाट और अन्य घटनाओं की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए दरअसल जो डिमांड थी वो उन सब चीजों पर सहमति बन चुकी है। अब से कुछ घंटों पहले खेरवाड़ा में चर्चा हुई थी, जिसके बाद में आदिवासियों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी तय किया था कि अब कहीं पर कोई भी इस तरह का उपद्रव नहीं होगा, कोई घटना नहीं होगी। लेकिन अलग अलग जगहों पर देखिए ब्रजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि खेरवाड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये ऋषभदेव कस्बा है जहां पर इस तरह की घटना हुई है। उधर खेरवाड़ा से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर झाड़ोल के पालिया खेड़ा में एक घटना हुई, जिसमें कि आदिवासियों ने एक तहसीलदार की गाड़ी पर पथराव किया, उनका गार्ड घायल हुआ, एक पुलिस के एएसआई के साथ मारपीट हुई। तो कुल मिलाकर ये जो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये छिटपुट घटनाएं हैं, लेकिन इससे तनाव जो है वो बेवजह का बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आखिर वो कहाँ, कैसे। और सबसे बड़ी बात प्रजेंद्र ये कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की, ये जो इस तरह का जो आंदोलन है, इस तरह का जो आक्रोश है, इसकी कोई वजह हो तो समझ में भी आए। लेकिन कोई वजह नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, लेकिन बेवजह की इस तरह की जो चीजें हैं ये जरूर आम लोगों को और पुलिस को खासकर परेशान कर रही है। जी बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।